हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन जोन ट्रेडिंग। अगर आप लोग एक ऐसे शेयर की तलाश में हैं जो फंडामेंटली भी अच्छा हो, अगेन मैं फंडामेंटल पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करता, बहुत ज़्यादा जोर नहीं देता, क्योंकि जो भी फंडामेंटल्स होते हैं वो चार्ट पे दिखते हैं। बट अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो फंडामेंटल भी देखना पसंद करते हैं, तो एनसीसी कुड बी दैट वन पिक। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक ऐसा शेयर है जिसमें प्रोमोटर्स की और एफ आई और डी आई एस की होल्डिंग भी अच्छी है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी अच्छी है, कंपनी के ऊपर डेट कम है, कंपनी का जो पीई है, लाइक प्राइस टू अर्निंग है, वो इंडस्ट्री के पीई से कम है, यानी कि अंडर वैल्यूड शेयर है। और ये अपने ऑल टाइम हाई से 50% से ज्यादा क्रैश कर चुका है। अगर मैं दिखाऊं, ये करंट डेटा हमें दिखा रहा है 61.98% क्रैश कर चुका है। करंट प्राइस के अकॉर्डिंग ये जो है ऑलमोस्ट 60% ये क्रैश कर चुका है। तो इतना डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, तो क्या ये सही टाइम है इस पे ध्यान देने का? तो इसी को लेकर बात करने वाला, वीडियो को लेकर के शुरू से अंत तक देखें। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस शेयर में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखें, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जा रही है। और डिसीजन लेने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर करें। नॉर्मली जब कोई स्टॉक लाइक 60% से ज्यादा गिर जाता है, तो दो तरह से लोग रिएक्ट करते हैं। या तो वो कंप्लीटली इग्नोर करते हैं, या फिर ब्लाइंडली एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे भाई इतना डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। लेकिन जो प्रोफेशनल अप्रोच होता है, लाइक बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्मार्ट मनी का जो अप्रोच होता है, वो दोनों से अलग होती है। उनका अप्रोच ये होता है कि प्राइस कौन से जोन में खड़ा है। ठीक है, मैं इसी को लेकर बात करने वाला हूँ। करेंटली मैं इसके क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हूँ। एक सप्लाई जोन क्वार्टरली का यहाँ पे दिख रहा है, एक सप्लाई जोन मुझे क्वार्टरली का ये वाले कैंडल पे दिख रहा है, एंड यहाँ पर एक अच्छा खासा डिमांड जोन दिख रहा है। प्राइस अभी देखें तो क्वार्टरली के डिमांड जोन में है। मैं एक टाइम फ्रेम और नीचे चलता हूँ, मंथली पे। मंथली पे ध्यान से समझने की कोशिश करें तो क्वार्टरली का डिमांड जोन जो सबसे ऊपर वाला, ये क्वार्टरली का, यहाँ पर एक था मंथली का डिमांड जोन, लेकिन शेयर ने इसके डिमांड जोन को तोड़ करके वापस नीचे आया। तो जब ये डिमांड जोन था, इसे इसका मतलब ये हुआ कि जो सप्लाई था वो कहीं ना कहीं ये डिमांड भी कंज्यूम किया होगा। तो जो प्रेशर था नीचे आने का, लाइक जो जो प्रेशर से प्राइस नीचे गिरा था, अब वो थोड़ा स्लो डाउन हुआ होगा। अगेन ये वाला जो रेड कैंडल अगर आप देख रहे हैं, तो ये हमारा मंथली का एक सप्लाई डिमांड जोन हमारा ये दिख रहा है। एक टाइम फ्रेम और नीचे चलता हूँ, मैं चलता हूँ इसके वीकली के टाइम फ्रेम पे। अगर वीकली पे जाऊँ और वीकली पे देखने की कोशिश करूँ, तो वीकली पर भी एक अच्छा खासा सप्लाई जोन बना हुआ है, जो कि अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो हमारा वो है ये वाला सप्लाई जोन। ठीक है, सॉरी मैंने गलत गलत कैंडल सेलेक्ट करा है, ये तो मंथली का है। इसके जस्ट नीचे ये वाला हमारा वीकली का डिमांड जोन है, सप्लाई जोन नहीं। ध्यान रखें, मैं कभी कभी थोड़ा सप्लाई जोन डिमांड जोन गलत बोल दूंगा। तो करंट प्राइस के नीचे वाला जोन डिमांड होता है और ऊपर वाला जोन सप्लाई जोन होता है। आप इसको जरूर ध्यान रखें। अब मैं इसको चलता हूँ वन डे के चार्ट पैटर्न पे लेकर के, और वन डे के चार्ट पे अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें, तो वन डे पर भी एक अच्छा खासा हमें डिमांड जोन दिख रहा था और प्राइस उसी डिमांड जोन में है। मैं क्यों ये हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ? देखिए, ये हमारा रहा वीकली का एंड ये रहा हमारा वनडे का। और वनडे के अंदर में एक और मैंने छोटा सा जोन ड्रॉ किया है, जो कि हमारा ये वाला है। अब ये मैंने क्यों किया है, ये मैं 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे जाऊंगा तो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बट एक चीज समझ में आ रहा है क्या हमें, कि प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन में तो है ही, उसके बाद मंथली के डिमांड जोन में है, वीकली के डिमांड जोन में है, डेली के डिमांड जोन में है, और अगर थोड़ा और इसको फाइन ट्यून करें तो 1 घंटे के डिमांड जोन में भी आ चुका है। अब जब ऐसा कॉन्फ्लुएंस होता है ना, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वेट करते हैं कि प्राइस ऐसे जोन में हमें आकर के मिले, एंड ताकि वो इस पे आने वाले टाइम में खेल सके। अब इंपॉर्टेंट क्यों होता है, हमें कभी भी कोई भी शेयर, लाइक अगर मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगेन ये बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर प्राइस डिमांड जोन में आ चुका है, क्वार्टरली के डिमांड जोन में, तो चांसेस आर वेरी है कि वहां से एक प्राइस अच्छा खासा रैली दे। मैं अगेन बोल रहा हूँ, चांस बोल रहा हूँ, गारंटी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा हो या सप्लाई इतना ज्यादा हो कि वहां के डिमांड को फुलफिल करके प्राइस और नीचे चला जाए। बट इस बात को कोई ये झुटला नहीं सकता कि ध्यान से अगर समझने की कोशिश करें, तो प्राइस जो ऑल टाइम हाई लगा है, तो कहीं ना कहीं ये वाला डिमांड जोन का भी कंट्रीब्यूशन है, और यहाँ से प्राइस इसको ऑल टाइम एक हाई की ओर लेके गया है। तो ये डिमांड जोन अपने आप को प्रूव करता है कि हाँ, मैं भी एक अच्छा जोन हूँ। ठीक है, डेली के हिसाब से। अब चलते हैं इसको एक टाइम फ्रेम पे और नीचे। एक चीज अगर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, तो प्राइस एग्जैक्टली क्या किया है, 1 आवर के जो जोन है वहां पे आया, एंट्री दिया, और यहाँ से एक अप मूव दिया। और ये पता है रिस्क और रिवार्ड कितना है? 4 रुपए के रिस्क पे आपको 8 रुपए का रिवॉर्ड दिया, ये दे चुका है। तो इसका मतलब ये है कि 1:2 तो ऑलरेडी दे चुका है। तो जो डिमांड और सप्लाई जोन पे खेलना जानते हैं, वो ऑलरेडी ये जोन पे खेल चुके होंगे। बट अभी इस बात को कोई झुटला सकता है क्या, कि ये अभी जो शेयर है वो बहुत ही अच्छे जोन में है और यहाँ से एक अच्छा मूव दे सकता है? और अगर ये उठता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ये वाला सप्लाई जोन ऑलरेडी इसके चलते प्राइस यहाँ पे आया और नीचे गया, तो ये वाला टेस्टेड है। अगेन एक अच्छा सप्लाई जोन यहाँ पे है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर कहीं पर भी एक अच्छा सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है। ठीक है, एंड ये सारे लेवल्स अगर ये तोड़ करके भागता है, तो इसके बाद वाला जो इमीडिएट मेरे हिसाब से जो शॉर्ट टर्म लेवल इसमें निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 166 का। बट अगेन नो बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन, अपनी एनालिसिस खुद करें और फिर ये डिसीजन ले। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर के इसको और फाइन ट्यून कर सकते हैं ये वाले जोन को, लेकिन क्योंकि मैं फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू का, तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर के वहाँ पे जोन नहीं दिखा सकता, क्योंकि 5000 कैंडल से ज्यादा पीछे नहीं जा सकते। तो इसके चलते ये मुझे अलाउ नहीं करा। धन और कोई और ऐप अगर आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें जाकर के आप ये डिसीजन ले सकते हैं। अगेन मैंने अपने चैनल पे ये जो जो भी मैं डिमांड एंड सप्लाई बता रहा हूँ, मैंने एक इंडिकेटर खुद से बनाया ट्रेडिंग व्यू पे, जो कि
मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई बैठ कितना बनाने कौन जाएगा। तो वो मुझे ये इंडिकेटर ही मुझे बता देता है कि ये शेयर का कहाँ-कहाँ नियरेस्ट डिमांड है, कहाँ-कहाँ सप्लाई ज़ोन है। लाइक ये ड्रॉ करके मुझे देता है और साथ ही मुझे मैंने एक और इंडिकेटर बनाया है, जो मुझे ये बताता है कि कौन-कौन से शेयर जो है डिमांड या सप्लाई ज़ोन के पास अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है? अगर कल को जाकर के मेरे चैनल पे अच्छी खासी रीच बढ़ती है, तो मैं ये जो दोनों इंडिकेटर है अपने चैनल पे मैं फ्री में दे दूँगा लोगों को। उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखें आप अपना, अपने फैमिली का। जय हिंद, जय भारत।